एनसीईआरटी बुक मैथ्स में प्रश्न वाली 2.1 का सवाल करेंगे। तो सबसे पहले आइए अब हम किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखना है जिसके द्वारा आप पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, y की वैल्यू अगर साइन इनवर्स होती है तो उसका प्रांत -1 से 1 के बीच में होगा, और परिसर क्या होता है, तो परिसर के लिए क्या है, उसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के तक होती है। ठीक है, कहाँ होती है, -π/2 से π/2 तक होती है, मतलब π/2 और -π/2 भी शामिल करना है। इसी प्रकार कोस इनवर्स की वैल्यू 0 से और पाई तक होती है, लेकिन जो टेन की वैल्यू होती है वह वैल्यू माइनस, देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, या कोष्टक का अंतर याद रखना है। जो टेन है उसका जो परिसर होता है वो -π/2 और π/2 के बीच में होता है, मतलब इन π/2 और -π/2 को छोड़कर उनके जो बीच में आता है उसका परिसर वो होता है, और इन दोनों में उनको शामिल करना है। ठीक है, अब हम दूसरे सूत्र की बात करते हैं। उसमें क्या लिखा हो, माइनस यदि साइन थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जो माइनस वाला ये कहां आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा। यदि माइनस के कोस थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस पाई माइनस थीटा आ जाएगी, और टेन में यदि माइनस माइनस थीटा आ जाएगी। अब ये टेबल त्रिकोणमिति सारणी जो आपने क्लास 10th 9th 11th में पढ़ी है तो आपको अच्छे से याद है किस प्रकार सारणी का उपयोग किया जाता है। सिर्फ वहां पर क्या चेंज है, देखो यहाँ पर जो 30 है तो 30 को क्या लिखोगे आप, π/6 यूज करोगे, 45 को π/4 आ जाएगा, और 60 को π/6 कर दोगे, और जो 90 है उसको कर दोगे π/2। ठीक है, इस प्रकार आपको सवालों को सोल्व करना है। ये अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपके लिए ये प्रश्नावली बहुत ही आसान हो जाएगी, आप इसको बहुत कम समय में कर सकते हो, और एक बार करने के बाद दूसरी बार आप भूलोगे भी नहीं, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार आप ऐसे याद करोगे। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 1 करते हैं। तो पहले प्रश्न में क्या लिखा हुआ उसको देखते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करो। साइन इनवर्स 1/2 की आपको वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको साइन इनवर्स 1/2 को y मान लेना चाहिए। क्या मानोगे आप, y मानोगे। तो अब आप क्या लिखोगे, हल करोगे। ठीक, तो आपने क्या लिखा, माना, लिख दिया माना। अब आप लिखोगे साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या मान लोगे आप, y मान लेते। क्या मानोगे आप, y मानोगे। अब करना क्या है, ये साइन इनवर्स x का पक्षांतर हो जाता है, तो ये जो इनवर्स होता है वो क्या बन जाता है, साइन बन जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, साइन y हो जाएगा, और यहां बचेगा -1/2। साइन को पहले लिख देंगे और -1/2 को बाद में लिख देंगे। इसमें कोई माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम साइड दोनों की चेंज कर रहे हैं, इस कारण से ये हो जाएगा हमारा -1/2। अब आपको करना क्या है, ये वापस लिखोगे आप साइन, ये हो जाएगा आपका y। ये जो -1/2 है, ठीक है। अब ये 1/2 यहां पर क्या लिखा हुआ है आपके पास, साइन लिखा हुआ है, तो आपको 1/2 वैल्यू साइन में देखना है। किस में देखना है, साइन में। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की होती है, और 30 को क्या लिखोगे आप, π/6 लिखोगे। क्या लिखोगे, π/6, यहां देख लीजिए π/6 लिखोगे। तो अब आप क्या लिखोगे, माइनस साइन, ये हो जाएगा π/6। ठीक, इतना आपने हल कर लिया, इतना आपको समझ में आ गया है। अब क्या करना है आपको, ये जो माइनस वाला है इसकी प्रॉब्लम सोल्व करना है। तो माइनस के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया है। अब देखिए माइनस के लिए क्या फॉर्मूला, अगर ये माइनस बाहर है तो वो कहां जाता है, अंदर आ जाएगा साइन के पास। तो यहां पर ये माइनस बाहर है तो ये साइन के पास आ जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे, किसकी सहायता से आप लिखना चाहो तो लिख लो, माइनस साइन थीटा है तो आप क्या बना दोगे, साइन माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक, अब हम यूज करते हैं तो ये तो हो जाएगा हमारा साइन वाई। क्या लिखोगे, साइन वाई। अब साइन अंदर आ जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस के π/6, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के π/6। ठीक है, अब ये जो माइनस के π/6 है, अब इसको आपको परिसर में बताना पड़ेगा। तो परिसर में जो हमारी वैल्यू है क्या वो राइट या रॉन्ग देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए क्या माना है, माइनस के π/6, और यहाँ लिखा है -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये जो हमारी वैल्यू है इसके बीच में आई है। तो अब आप क्या लिखोगे, जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू किससे बिलोंग करती है, -π/2 और π/2 तक।
ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अतः साइन इनवर्स -1/2 बराबर हो जाएगा -π/6। यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोस इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, माना कोस इनवर्स √3/2 बराबर क्या मानोगे, y। तो यहां पर कोस इनवर्स बराबर को उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस y। और यहां पर आपके पास क्या बचेगा, √3/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोस को पहले लिखना है और √3/2 को बाद में लिखना है। तो ये हो जाएगा कोस y, ये हो जाएगा √3/2। अब कोस में आपको √3/2 की वैल्यू बताना है कि कोस में √3/2 की वैल्यू क्या होती है। तो ये लिखा आपका √3/2, 30 की वैल्यू है π/6। तो क्या लिखोगे आप, कोस π/6। दोनों तरफ कोस है, यहाँ पर माइनस का तो है ही नहीं अपने पास, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। अपने प्रश्न में क्या लिखा था, जो उसका परिसर क्या हो जाएगा, 0 से पाई के बीच में। तो π/6 जो वैल्यू है वो किसके बीच में होती है, 0 से π/6 के बीच में होती है। तो किससे, y की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, 0 से पाई के लिए। ठीक है, अतः क्या लिखोगे आप, अतः कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा π/6। यह हो जाएगा आपका आंसर। माना ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू क्या मान लोगे आप, y। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y, सॉरी, ये जो कोसेक है वो कहां चला जाएगा, बराबर तो उधर चला जाएगा। तो कोसेक क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा कोसेक y, और यहां पर बचेगा 2। पहले हम कोसेक को लिख लेंगे, फिर हो जाएगा हमारा 2। अब कोसेक में हम क्या कर सकते, कोसेक के द्वारा भी निकाल सकते, लेकिन हमारे पास साइन कोस टेन क्या हमने समझाया, तो हम इसको साइन इसके उल्टा कर लेते हैं। क्या करते हैं, उल्टा, मतलब कोसेक को नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/, कोसेक y बराबर, यहां भी हो जाएगा 1/2। अब 1/2 हो गया, तो 1/ कोसेक किसकी वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन y, 1/2 यहां आ जाएगा। ठीक, अब ये आ गया हमारा साइन y। आपको साइन में 1/2 की वैल्यू पता है, π/6 होती है, π/6 होती है, ये रही π/6 लिख दोगे, क्या लिखोगे, π/6। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। तो y किससे बिलोंग करता है, आपको पता चल ही गया होगा, किससे करता है, -π/2 और π/2 तक। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अतः कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, π/6। यही हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे, तो क्या लिखोगे आप, माना y बराबर मान लोगे, तो ये हो जाएगा माना tan इनवर्स -√3 बराबर क्या मानोगे आप, y। तो tan इनवर्स का पक्षांतर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan, ये हो जाएगा y, और लिखा -√3। tan को पहले लिखेंगे, √3 को बाद में, ये हो जाएगा tan y, ये माइनस का। अब हमें आप क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा √3 में tan की वैल्यू क्या होती है। तो √3 को देखते हैं, तो √3 ये लिखा हुआ है, tan में वैल्यू होती है π/6, तो आप लिख दोगे tan π/6। tan से tan कैंसिल, तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, सॉरी, इससे पहले आपको क्या करना है, माइनस का ध्यान रखना है कि माइनस का, तो माइनस वाले फॉर्मूले के आपको बताया गया है, तो माइनस जो बाहर है वो कहां जाता है, अंदर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan -π/6। अब हो जाएगा कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/6। ठीक है, तो ये जो y की वैल्यू किससे बिलोंग करती है, तो आप क्या लिखोगे, किससे बिलोंग करती है, 0 से, सॉरी, देख लेते हैं किससे बिलोंग, -π/2 से, -π/2 और π/2 के बीच में होती है। ठीक है, y की जो वैल्यू होती है। तो आप क्या लिखो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, अतः tan इनवर्स -√3 की वैल्यू आ जाएगी -π/6। यह हो जाएगा आपका आंसर। अब प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, माना
कोस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। कोस का पक्षांतर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा कोस y, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/2। कोस को पहले लिखेंगे 1/2 को, बाद में तो क्या हो जाएगा कोस y बराबर माइनस का 1/2। यह हो जाएगा कोस y बराबर माइनस 1/2। तो आपको कोस में इसकी वैल्यू देखना है, तो कोस 1/2 की वैल्यू होती है π/6, तो आप लिख दोगे π/6। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि माइनस वाला फॉर्मूला जो बताया था उसका यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो सेकंड वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या यूज करोगे, माइनस यदि कोस थीटा होता है तो क्या हो जाएगा कोस पाई माइनस थीटा। यहां पर आपको पाई का यूज करना है, तो चलिए ये हो जाएगा आपका कोस वाई, यहां पर हो जाएगा कोस, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा की जगह हमारे पास क्या π/6, तो आप लिख दोगे π/6। कोस की वैल्यू हाँ π/6 लिख दोगे। अब क्या करोगे, ये हो जाएगा कोस वाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 पाई माइनस के पाई, 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो कितना बचेगा 5 पाई, तो आप कर लेना। तो कोस वाई बराबर आ जाएगा कोस 6 में से 1 गया तो 5 π/6। कोस से कोस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 π/6। अब ये y किससे बिलोंग करता है, तो आ जाएगा 0 से पाई तक, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अतः कोस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर आ जाएगा 5 π/6। यही हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न क्रमांक 5, माना कोस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर क्या लिखोगे आप y, कोस का पक्षांतर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा कोस y हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा बच्चों आपके पास माइनस 1/2। अब आपको क्या करना है, कोस को पहले लिखना है और माइनस 1/2 को बाद में लिखना है। आपको सवाल हल करने में बहुत मजे आ रहे होंगे, बहुत सरल तरीके से सोल्व हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा कोस y बराबर माइनस का 1/2। अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका कोस y बराबर ये आ जाएगा माइनस के कोस 1/2। किसकी वैल्यू होती है कोस में, कोस में 1/2 वैल्यू होती है π/3 की। तो आप क्या लिख दोगे, यहां पर लिख दोगे माइनस के π/3। अब आपको ध्यान रखना है यहां पर माइनस यूज हुआ है, तो माइनस के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, वो होता है माइनस के यदि कोस थीटा होता है तो कोस पाई माइनस थीटा का यूज करना है। तो ये हो जाएगा हमारा कोस वाई बराबर, अब यूज करते हैं तो ये हो जाएगा कोस, ये यहां पर आ गया पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास π/3 हो जाएगी। तो हल कैसे करोगे, कोस वाई बराबर यहां पर क्या करोगे आप कोस 3 का गुणा किस में करोगे पाई में, तो यह हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा, अपोन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कोस y बराबर क्या आ जाएगा कोस 3 में से 1 गया तो 2 पाई और बाय 3, कोस से कोस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई 2 π/3 आ गई। तो अब हमें ये जो y की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, y की जो वैल्यू है उसकी जो आएगी वो आएगा 0 से पाई तक। तो आप क्या आ जाएगा, जो हमारा आंसर आया तो आ जाएगा अतः कोस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यही हो जाएगा आपका आंसर। माना tan इनवर्स -1 बराबर y हो जाएगा, tan का पक्षांतर हो जाएगा तो tan y बराबर आ जाएगा माइनस का 1। तो पहले आप लिख दोगे tan y बराबर माइनस का 1 की वैल्यू देखना है तो tan लिखोगे यहाँ पर tan y बराबर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10, 1 की वैल्यू होती π/4 तो आप लिख दोगे π/4। अब यह हो जाएगा tan y बराबर, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस, तो tan में यदि माइनस होता है तो माइनस कहाँ जाता है अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan माइनस π/4, 10 से 10 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों π/4 आ गई। ये π/4 किससे बिलोंग करती है, क्या हमारे पास 10 तो आ जाएगा माइनस π/2 और π/2 के बीच में होती है। y की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, किसके बीच में होगी, तो आप लिख दोगे माइनस π/2 और π/2 के बीच में। अतः tan इनवर्स -1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी π/4
और बच्चों यही हो जाएगा हमारा आंसर। माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर क्या मानोगे y। तो y सेक इनवर्स 2/√3 बराबर आप क्या मान लोगे y मानोगे। तो यहां पर क्या होगा सेक का पक्षांतर हो जाएगा तो ये बन जाएगा सेक y और यहां पर बचेगा आपके पास 2/√3। हर सवालों की तरह वही सेक को पहले लिखेंगे और 2/3 को बाद में। सेक को हमें किस में चेंज करना है कोस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है कोस में। तो यहां पर क्या करें इसका उल्टा करेंगे तो उल्टे के लिए क्या कर जाए सेक का उल्टा क्या होता है कोस। तो सेक को हम ये लिख सकते हैं 1/, ये आप तो डायरेक्ट लिख सकते हो सेक का क्या होता है कोस। तो ये हो जाएगा हमारा कोस y। 2/√3 है तो ये बन जाएगा हमारा √3/2। अब आप देखिए कोस y बराबर √3/2 किसकी वैल्यू होती है √3/2 होती है π/6। π/6 की होती है तो आप π/6 लिख दोगे। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस तो है ही नहीं। तो y की वैल्यू क्या आ गई π/6। तो y का किससे बिलोंग करता है हमारा कोस में है तो ये आ जाएगा 0 से पाई। ठीक अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मान आ जाएगा π/6 आंसर। अब हम प्रश्न क्रमांक 8 को सोल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 8 में क्या लिखा है कोट इनवर्स √3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए हम कोट इनवर्स √3 की वैल्यू निकालते हैं। तो बहुत आसान है यार। क्या है सबसे पहले हम क्या करते हैं हर बार की तरह माना कर लेते हैं। ये हो जाएगा कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू क्या मान लोगे y। तो कोट का पक्षांतर वापस उसी प्रकार करोगे तो ये हो जाएगा कोट y यहां पर आ जाएगा √3। अब क्या करोगे आप कोट y को पहले लिखोगे और √3 को बाद में लिखोगे। लेकिन एक बात हमने आपको कोट का यूज तो यहां करा नहीं। तो 10 का क्या होता है कोट होता है तो आप इसको ऐसे चाहो तो लिख सकते हैं 1/ कोट y हो जाएगा। तो ये √3 है तो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो 1/ कोट क्या होता है 10 y और ये हो जाएगा 1/√3। अब आप क्या करोगे 10 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 में π/6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 π/6 ये कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा π/6। तो y की वैल्यू किससे बिलोंग करती है -π/2 और π/2 के बीच। अतः कोट इनवर्स √3 बराबर क्या आ जाएगा π/6 और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 को सोल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है कोस इनवर्स -1/√2 बराबर क्या मानोगे y मान लोगे। तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स -1/√2 बराबर क्या हो जाएगा y। तो -1/√2 बराबर क्या हो जाएगा आपका कोस y। तो कोस को पहले लिखोगे तो कोस y बराबर आ जाएगा माइनस का 1/√2। फिर अब क्या करोगे ये हो जाएगा हमारा कोस y ये आ जाएगा माइनस कोस 1/√2 की वैल्यू क्या होती है कोस में 1/√2 की वैल्यू होती है π/4 तो आप लिख दोगे π/4। लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस के लिए आपको भी थोड़े दूसरे या तीसरे चौथे या सवाल में हमने देखा था कि कोस आया था उसमें माइनस आया था तो पाई के रूप में चेंज होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कोस y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस और किसका यूज हो जाएगा पाई माइनस π/4। चलो सोल्व कर लीजिए। तो कोस y बराबर ये हो जाएगा कोस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4π माइनस पाई अपन में आ जाएगा 4 4 में से 1 गया तो कितना आएगा 3π/4 कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3π/4 आ जाएगी। तो y किससे बिलोंग करता है 0 और पाई के रूप में आएगा। ठीक है तो कहाँ जो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 0 और पाई तक। ठीक है और ये इसके मान होता ही है। तो अतः करके क्या लिख दोगे आप कोस इनवर्स -1/√2 बराबर हो जाएगा 3π/4 यही हो जाएगा आपका। अब हम प्रश्न क्रमांक 10 को सोल्व करेंगे इसका मान निकालेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 10 को सोल्व करने के लिए हमें माना है ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स -√2 बराबर क्या मानोगे आप y। तो -√2 बराबर क्या आ जाएगा आपका कोसेक y। तो
पहले कोसेक को लिख दीजिए, तो हो जाएगा कोसेक y बराबर माइनस के 2। कोसेक को साइन में परिवर्तित करना है तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन कोसेक y। इसी प्रकार ये हो जाएगा -1/√2। तो 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, साइन y। यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -1/√2। साइन में किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है, तो आप लिख दोगे साइन π/4। माइनस है तो यह वाला साइन में ध्यान रखना माइनस है, तो यह आगे पाई के रूप के पास चला जाता है, तो क्या हो जाता है साइन y बराबर साइन माइनस के π/4। कहां से किस सूत्र द्वारा लिखते हैं, तो आपके पास सूत्र लिखा हुआ ही है, साइन कोस टेन, इन तीनों सूत्रों के हेल्प से हम करते हैं। और यदि आप कुछ चाहते हो तो यहां लिख सकते हो, क्या लिखोगे, माइनस के साइन थीटा बराबर होता है साइन बस इतना याद रख लेना, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के π/4। और ये y का मान किससे बिलोंग करता है, किसके बीच आता है, तो ये हो जाएगा -π/2 और π/2। ठीक है, अतः कोसेक इनवर्स -√2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के π/4। यह हो जाएगा आपका आंसर। अब हम प्रश्न क्रमांक 11 को सोल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो क्या लिखा हुआ आपके पास, टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो आप डायरेक्ट इसको सोल्व नहीं करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, टेन इनवर्स को x y z मान लेंगे, और फिर जो अभी हमने हल करा है उस प्रकार से अब इसको तीनों को अलग अलग हल करना है, या आप चाहो पी क्यू आर जो आपकी इच्छा पड़ो किसी को भी मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको हल कर रहे हैं, तो हम क्या मान लेते हैं, माना ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1, तो 1 को क्या मान लेंगे हम, x मान लो, ठीक है। तो टेन इनवर्स 1, तो टेन किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10x। यहाँ पर क्या आएगा 1। अब आप 1 की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगा 10 π/4, और ये हो जाएगा हमारा 10x। 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा π/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x। x को इधर लिखो या π/4 को उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवं सेकंड में क्या मानेंगे, कोस। कोस इनवर्स क्या है, माइनस का 1/2, इसको क्या मानोगे आप, y मानोगे। यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, ये हो जाएगा हमारा कोस y हो जाएगा। माइनस है तो माइनस है, तो ये माइनस में 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है, तो आप लिख दोगे π/6, कोस π/6। क्या लिखोगे, कोस π/6 लिख दोगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है आपके पास, सॉरी π/3 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है। अब कोस y है तो आप लिख दोगे कोस y, ये माइनस है तो माइनस में परिवर्तन करना है, तो माइनस में क्या लिखोगे आप, कोस पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा कोस y। 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, पाई में करेंगे, तो 3 पाई माइनस पाई, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 2 पाई, तो ये हो जाएगा हमारा कोस 2π/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस y। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/3। ये हमारी एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब z के लिए कर लीजिए, किसके लिए करोगे आप, z के लिए। तो z की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स -1/2, और ये आ जाएगा हमारा z, तो -1/2 यहाँ आ जाएगा साइन का z कर दोगे। अब आपको क्या करना है, -1/2 है तो माइनस लिख दोगे। साइन किसकी वैल्यू होती है, -1/2 π/6 की होती है, तो आप लिख दोगे साइन π/6। z हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, तो -π/6 बराबर आ जाएगा साइन का z। साइन साइन कैंसिल, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/6। तो अब हमने क्या करा, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकाल दी, इनको हमने मान लिया, तो अभी तीनों की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो क्या लिखोगे, टेन इनवर्स 1 कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। टेन इनवर्स 1 को क्या माना आपने, x, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस y प्लस z।
एक्स की वैल्यू क्या आई आपको, पाई बाय 4, वाई की वैल्यू 2 पाई बाय 3, जेड की वैल्यू क्या है माइनस पाई बाय 6, यहां पर क्या है प्लस है तो आप क्या लिख दोगे माइनस के पाई बाय 6। 6 3 4 तीनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 12 एलसीएम आ गया। अब करना क्या है, इस 4 से भाग देना है, किस में देना है 12 में देना है, तो क्या आ जाएगा 4 तिया 12, क्या आया 3, 3 का गुणा पाई में कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3 पाई प्लस 3 का भाग किस में दोगे 12 में, 3 3 से 3 3 चौक 12, क्या आया 4, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई वापस आपको 2 में करना, 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस 6 दूनी 12 2 पाई आ जाएगा। आप क्या करोगे 3 और 8 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 3 11 पाई माइनस 2 पाई, अपन में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 11 में से दोगे तो कितना बचेगा 9 पाई, और अपन में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 3 से काटो 3 3 9 3 चुक 12, तो आपका आंसर क्या आ गया पाई बाय 4 आ गया, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब हम प्रश्न क्रमांक 12 को सोल्व करेंगे, क्या लिखा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब हम इसको दूसरी विधि से सोल्व कर रहे हैं, यदि आपको समझ में आए तो आप इस विधि से सोल्व इसको कर सकते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम हल लिखते हैं, यहां पर क्या लिखोगे आप कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स, ये भी हो जाएगा 1/2, दोनों जगह 1/2 है। अब देखो सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है कोस लिखा हुआ, तो आप क्या लिखोगे कोस इनवर्स, यहां पर 1/2, तो आपको 1/2 कोस में वैल्यू किसकी होती है वो देखना है। तो हम कोस में आपको सारणी करवा ही चुके हैं, तो कोस में 1/2 की वैल्यू होती है पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, तो 60 को देखिए पाई बाय 3, तो इसकी जगह 1/2 की जगह आप लिख दोगे पाई बाय 3, तो क्या लिखोगे कोस पाई बाय 3 लिख दोगे आप, कोस पाई बाय 3 लिखोगे, प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहां पर भी वापस 1/2 है, लेकिन ये कोस का है और ये इसका है, तो 2 साइन इनवर्स यहां लिखोगे आप, साइन 1/2 की वैल्यू होती है 30 में, 30 के साइन 30 की वैल्यू, और 30 को कैसे लिखोगे पाई बाय 6 लिख दोगे आप, क्या लिखोगे पाई बाय 6, इस कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई बाय 3 बचेगा, प्लस 2 साइन साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा पाई बाय 6 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो यहां आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, दोनों के सेम संख्या कितनी बार है 2 बार है, तो क्या लिख दोगे आप चाहो तो लघुत्तम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 3 पाई पाई लिख दोगे, पाई प्लस पाई, तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब प्रश्न क्रमांक 13 करेंगे हम।